नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूलर मैथ्स क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज बहुपद के लेक्चर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है कि इसमें सिंपली भाग करना है और भाग करके इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। हम लोग पिछले लेक्चर में भाग करना सीख चुके हैं, तो आसानी से बनाया जा सकता है। किसमें किसको भाग करना है? तो पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है, यानी कि जी एक्स से भाग देना है तो इसको बाहर लिख लेंगे, पी एक्स में भाग करना है तो इसको अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब इसमें भाग करना है, सॉरी टेढ़ी लाइन बन रही है भाई, चलिए मैनेज करिए आप लोग। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है क्या? तो हमने क्या सीखा था कि पहला पद जो है उसको अलग से भाग कर लेंगे, यानी कि एक्स क्यूब जो है इसको एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा, एक्स। तो इसमें एक्स का भाग जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ गुना क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस 2 का एक्स के साथ 2x हो जाएगा भागा। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है क्या? अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या बना अपना, ये स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखिए, तो 3x स्क्वायर। अब ये प्लस का 2x और प्लस का 5x, तो कितना बना, प्लस का 7x बना, और ये इधर माइनस का 3। फिर से क्या करेंगे, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर किससे भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर से, इससे ही कट गया तो क्या बचा यहाँ से, -3 बचा, तो -3। अभी इस -3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुना करिए तो -3x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, और यहाँ पे ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 7x, और इधर से माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे, 6 3 9। ठीक है क्या? तो ये वाला जो है मेरा भागफल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 3, और क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 2 था ना, प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, प्लस 4x और ये प्लस का 5 है, और इसमें भाग करना है, किसका भाग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इसको सीधा करके लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस 1, ये गलती ना हो इसीलिए एक बार इसको फिर से मिला लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स का घात 4 माइनस 3 एक्स का घात 2 प्लस 4x प्लस 5, तो 4x प्लस 5 माइनस 3 एक्स का घात 2 एक्स घात 4, एकदम सब कुछ सही है। तो चलिए भाग किया जाए, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये एक्स का घात 4 है, ये एक्स का घात 4, और बट्टा में क्या आ जाएगा, एक्स का घात 2, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से एक्स का घात 2 रह जाएगा, तो ये एक्स का घात 4 बना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से भाग कराना मैंने, तो एक्स स्क्वायर का इसके साथ गुना करिए तो देखिए प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स क्यूब वाला टर्म बनेगा, और ये प्लस है तो प्लस, और ये एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा। चलिए, और यहाँ से होगा क्या, ये साइन चेंज कर लीजिए, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और इस वाले टर्म को आप काट दीजिए, ये वाला कट गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा एक्स क्यूब
और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये माइनस का 4x²। कैसे हुआ? माइनस का 3x² और ये माइनस का x², तो माइनस का 4x² और ये प्लस का 4x और यहाँ पे प्लस का 5 रह जाएगा। फिर से आप इसको जब भाग करोगे x³/x², तो ये x रह जाएगा यहाँ से, तो प्लस का x। तो इसको आप जब गुणा करोगे तो x³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये x² बन जाएगा, फिर से प्लस 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 और x रह जाएगा। ठीक है क्या? और यहाँ से प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब ये वाला टर्म फिर से क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है क्या? और यहाँ से आप देख सकते हो माइनस का 4x² और प्लस का x², तो माइनस का 3x² और ये प्लस का 3x और ये प्लस का 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 3 अगर लिख दिया जाए तो ये माइनस का 3x² प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो प्लस का 3x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये वाला साइन अगर यहाँ चेंज हो जाए, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, और ये वाला टर्म भी यहाँ पे कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो अपना रिमाइंडर कितना रह रहा है, 8। ठीक है, तो शेषफल निकल के आ गया 8। ठीक है, और भागफल अपना ये आ गया। ठीक है क्या? अब इसी पेज में इसको भी कर लिया जाए क्या? तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। ठीक है, चलिए अब अपना जगह बन गया, इधर इतने में हो जाना चाहिए। इसको मैं सेट कर दूं। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट, उसको कर लेते हैं। क्या है थर्ड पार्ट? x का घात 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, x का घात 4, x का घात 4 माइनस 5x प्लस 6 था शायद, हाँ, 2 माइनस x², 2 माइनस x², तो उसको अगर सीधा करके लिखा जाए तो x² माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लूँ मैं, माइनस x² प्लस 2 सही है, x का घात 4 माइनस 5x प्लस 6 बिल्कुल सही है। तो इसको भाग करना स्टार्ट करते हैं। अब x का घात कितना बना यहाँ पे, 4, तो x का घात 4 बना और इधर माइनस x का घात 2 है, इससे ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस x का घात 2 बना। तो यहाँ पे माइनस x का घात 2 और ये वाला बन जाएगा x का घात 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये x² का 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये वाला टर्म फिर से यहाँ पे कटता हुआ दिखा आपको, ये कट गया ना। तो क्या बचेगा यहाँ से, वापस यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म बना, 2x² माइनस का 5x और ये प्लस का 6। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का 2 अगर गुना कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस, 2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इसका साइन जब चेंज किया जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कट जाएगा और वापस यहाँ कितना बना, माइनस का 5x और ये 6 4 10। क्या और भाग करेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे भाई, शेषफल अपना देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर में आ गया, यानी कि रैखिक बहुपद बना है। ठीक है, और ये द्विघात था, यानी कि इससे कम घात वाला आ गया, बात खत्म। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें चेक करना है कि पहला बहुपद जो है वो दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था, विभाजन एल्गोरिदम। क्या सीखा था, विभाजन एल्गोरिदम। और वो क्या कहता है विभाजन एल्गोरिदम, ध्यान से सुनिए, कि किसी एक बहुपद Px में अगर Gx से भाग किया जाए, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो बचा उसको Rx बोल लीजिए और ये क्वोशेंट जो है ये Qx, यानी कि भागफल। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिदम से क्या कह सकते हैं कि Px जो बना वो क्या है, Qx इंटू जी एक्स, Qx
इंटू जी एक्स और ये प्लस का आर एक्स, यही तो है विभाजन एल्गोरिदम। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है अगर आर एक्स को जीरो कर दूँ, आर एक्स को यानी कि शेषफल जीरो हो जाए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स बहुपद जो था इसका दो फैक्टर मिला, एक तो क्यू एक्स भी इसका फैक्टर होगा और जी एक्स भी फैक्टर होगा। माने ये कि अगर जी एक्स का भाग इसमें कर दूं और रिमाइंडर क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो पक्का ही इसका जी एक्स फैक्टर होगा। या क्यू एक्स से करा अगर वहाँ पे रिमाइंडर जीरो बन गया, यानी कि पूरा पूरा अगर भाग लग जाए ना, शेषफल जीरो का क्या अर्थ है कि पूरा पूरा भाग लग जाए। अब पूरा पूरा भाग लग गया मतलब शेषफल जीरो, अगर शेषफल जीरो है तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसेप्ट वाइज क्या लिख सकते हैं कि शेषफल जो है, शेषफल यानी कि जिसको आर एक्स भी बोल सकते हैं, ये अगर जीरो बना तो कहेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर शेषफल जीरो नहीं बना, शेषफल यानी कि आर एक्स जो बना इसकी वैल्यू जीरो नहीं बनी, तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है क्या? तो अगर ये शेषफल जीरो बना तो गुणनखंड है, और शेषफल जीरो नहीं बना तो गुणनखंड नहीं है। बहुत सिंपल है। इस दो बात को अगर ध्यान में रख लिया जाए तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे वो हल किए जा सकते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए प्रश्न को देखा जाए। अब क्या कह रहा है कि ये वाला जो बहुपद है इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली भाग करेंगे। अगर शेषफल जीरो आया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है क्या? तो चलिए भाग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 3, और इससे भाग करना होगा मुझे, किसमें भाग करना होगा, 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, तो इसको अलग से जब भाग करने जाओगे आप लोग तो यहाँ पे 2t² यानी कि 2t2 बन जाएगा। तो ये बना 2t4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूना 6 और ये t कितना बना, 2 बना। ठीक है क्या? और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और पहला वाला जो टर्म है यहाँ पे वो कट जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है क्या? और यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखा आपको, ये 3t3 और ये t² का टर्म है और यहाँ भी t² का टर्म, तो 6t² में से 2t² गया तो कितना बचा, प्लस का 4t² और ये माइनस का 9t है और ये माइनस का 12 बना। फिर से जब आप इसको भाग करोगे तो प्लस का 3t बन जाएगा, तो 3t³ प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9t बन जाएगा। ठीक है क्या? उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा और फिर से ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है क्या? ये वाला टर्म यहाँ पे कट जाएगा और ध्यान से आप देखो तो ये वाला टर्म भी कट ही जाएगा। ठीक है क्या? वापस इसको लिखेंगे यहाँ पे 4t² माइनस 12t और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 टाइम्स अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 4t² और यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और फिर से यहाँ पे कटने की आवाज़ें आई क्या, ये और ये गया और हमारा शेषफल क्या बना, जीरो। अगर शेषफल जीरो बना तो क्या कहेंगे कि हाँ t² माइनस 3 जो है वो 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। अगर शेषफल जीरो नहीं बनता तो क्या कहते हैं, गुणनखंड जीरो, सॉरी इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे शेषफल जीरो बना तो क्या कहेंगे, हाँ इसका एक गुणनखंड है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं अब इसका, ये अपना फर्स्ट पार्ट था। ठीक है क्या? अब सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड पार्ट तो जगह की शॉर्टेज रहेगी, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ठीक है क्या?
चलिए दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए अभी सही है। अब इसको क्या करते हैं कि एक लाइन के द्वारा सेपरेट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं अब क्या कह रहा है अपना। अब सेकेंड पार्ट ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब फिर से क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1, ठीक है। और इसका भाग इसमें करिए, कितना है ये, 3x का घात 4 प्लस 5x का घात 3 माइनस 7x का घात 2 प्लस का 2x और इधर भी प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है क्या। अब 3x का घात 4 है, यहाँ x का घात 2 है, तो 3 तो चाहिए ही, और x का घात 2 है, 2 और दे दो तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे 3x का घात 4 बना और प्लस 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 3 तिया 9, इधर एक्स स्क्वायर इधर x, तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म बना, प्लस प्लस फिर से प्लस हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे फिर से साइन चेंज जब करोगे आप लोग ये वाला, तो पहला पद फिर से क्या होगा, कट जाएगा। पहला पद फिर से कट गया, पहला पद कट गया। ये 5x क्यूब है, 5x क्यूब, और ये माइनस का 9x क्यूब है, तो ये माइनस का 4x क्यूब बना। और यहाँ पे माइनस का 7x स्क्वायर है और माइनस 3, यानी कि माइनस का 10x स्क्वायर बना, ठीक है क्या। माइनस का 10x स्क्वायर और ऊपर से कितना आया ये 2x और ये फिर से 2, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है क्या। और माइनस का 4 से जैसे ही यहाँ पे गुणा होगा तो ये माइनस सॉरी x लेना पड़ेगा, क्योंकि x का घात 2 है, 3 चाहिए अपन को, तो एक x तो आएगा ना, तो -4x का घात 3 और फिर से माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस है तो प्लस और माइनस ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। और 4 का x के साथ गुना 4x हो जाएगा। फिर से देख लो आप, प्लस माइनस माइनस 4x का एक्स स्क्वायर 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 x और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x का एक के साथ 4x हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये माइनस है, ठीक है क्या, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म फिर से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, 10x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बना, ठीक। और यहाँ पे x वाला टर्म कितना बना, 6x बना, और ये 2 बना प्लस का, ठीक है। अगर इसमें प्लस 2 का गुणा हो जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और ये वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा कट जाएगा। ये गया ये गया ये गया, और फिर से शेषफल कितना बना, 0। तो फिर से शेषफल 0 आया, यहाँ भी शेषफल 0 आया था, तो शेषफल 0 आया, इसका मतलब ये जो है ये इसका गुणनखंड है। चलिए अब एक और पार्ट रह रहा है, इस पार्ट को भी नेक्स्ट पेज पे कर लिया जाए, तो एक पेज ऐड किया जाए। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि एक्स क्यूब माइनस 3x और ये प्लस का 1, और इधर बना x का घात 5 माइनस 4x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसको अलग से भाग करने जाएंगे, तो ये x का घात 2 बन जाएगा, यहाँ x का घात 5 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और ये एक्स स्क्वायर का x के साथ तो एक्स क्यूब बना, ठीक है क्या। और फिर से प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से फिर से कट जाएगा, ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा वापस, ये 4x क्यूब और ये 3x क्यूब, तो ये माइनस का x क्यूब बना, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर भी कट गया, ये तो गया बेचारा, तो यहाँ पे 3x बना और ये प्लस का 1 बचा,
फिर से आप देख लो एक्स स्क्वायर था क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स का घात 3 के साथ गुना किया तो एक्स का घात 5 बना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x था और इधर एक्स स्क्वायर था तो 3x क्यूब बना, प्लस माइनस माइनस हो गया था ना, और ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक के साथ गुना एक्स स्क्वायर बना, ये साइन चेंज करा मैंने, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर निपट गया, और ये एक्स का घात 5 और माइनस एक्स का घात 5 ये भी निपट गया, ठीक है क्या। और ये माइनस एक्स का घात 3 बना और ये 3 बना और यहाँ से 3x और ये 1 बना, ठीक है क्या। अब इसमें अगर -1 का गुना हो जाए तो ये माइनस एक्स का क्यूब बना और ये -3x बना, ठीक है क्या। सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, हाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 × 1 रह जाएगा। फिर से आप देख लो, इसको अगर यहाँ से साइन चेंज करूँ तो ये वाला यहाँ पे कट जाएगा, ये भी गया ये भी गया, बट अभी रिमाइंडर कितना रह रहा है, 2 रह रहा है। रिमाइंडर कितना रह जा रहा है, 2। अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 रह रहा है मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आता है। कुछ नहीं करना है, चेक करना हो कि गुणनखंड है कि नहीं तो सिंपली भाग करिए, भाग करने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वो उसका गुणनखंड है, अगर 0 प्राप्त नहीं होता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। और एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल 9 जो करा था मैंने उसी के सिमिलर है, यानी कि उदाहरण 9 अगर आपको समझ में आया होगा तो ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं एक 4 घात वाला बहुपद है, इसके 2 घात दिए हुए हैं, 2 घात पूछे जा रहे हैं। तो क्या करना होता है सिंपली इसमें कि जो शून्यक दिए हैं उससे गुणनखंड बनाएंगे और उन गुणनखंडों से इसमें भाग करेंगे, भाग करके जो भागफल प्राप्त होगा वो एक क्या होगा, वो भी एक बहुपद होगा, और उस बहुपद का गुणनखंड करने से जो प्राप्त होगा वही अपना क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा। चलिए ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको देखिए। यहाँ पे एक तो x की वैल्यू दी है √5/3, तो यहाँ से एक फैक्टर बना, क्या फैक्टर बना, x माइनस √5/3 बराबर 0, ठीक है क्या। इसी प्रकार यहाँ पे एक x बराबर कितना दिया, -√5/3, तो ये कितना बनेगा, x प्लस √5/3 और ये बराबर में 0। अब दोनों गुणनखंडों का गुना कर लीजिए, तो x माइनस 5/√3 इंटू एक्स प्लस √5/3 और बराबर में कितना बना, 0 बना। अब इसको आपस में देख सकते हैं, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म बना, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है क्या, और बराबर में 0। तो क्या मिला, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 = 0। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसको जब यहाँ पे भिन्न का घटाव किया जाएगा, ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करिए इसको, तो 3x² माइनस का 5 बट्टा में कितना बना, 3 बराबर में 0। ये उधर जाके 0 बन जाना है, तो ये कितना बना, 3x² माइनस 5 बराबर में कितने बना, 0 बना, ठीक है क्या। तो अब इस वाले बहुपद से अगर इस वाले बहुपद में भाग कर दिया जाए तो एक गुणनखंड मिलेगा, उस गुणनखंड का जो शून्यक होगा वही अपना शून्यक हो जाएगा। समझते हो आप बात। तो एक न्यू पेज ऐड किया जाए और उसमें हम लोग भाग कर लेंगे, ठीक है क्या। तो यहाँ से कॉपी कर लिया जाए इसको, ठीक है, सॉरी इस पेज को कम्प्लीटली कॉपी कर लिया जाए ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो लिखने में मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो फुल कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है, और ये वाला यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इतना वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, तो ये जगह बन जाएगा इधर। चलिए, तो अपना क्या बना यहाँ पे, ये वापस ये बहुपद, इस बहुपद से भाग करना है, कितना है ये 3x का घात 2 अब माइनस का 5। चलिए इसको यहाँ पे भाग किया जाए, 3x का घात 4 प्लस 6x का घात 3 माइनस 2x का घात 2 माइनस का 10x
और ये माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है क्या? तो इसको जब आप भाग करने जाओगे, इसको भी मिटा दिया जाए क्या? चलिए इसको भी मिटा दिया जाए। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब भाग करना स्टार्ट करेंगे तो x का घात 2 आएगा, इधर 3x का घात 4 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 का x स्क्वायर के साथ जब गुना होगा तो ये 5x स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये वाले जो टर्म है ये वापस कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 6x का घात 3 और ये प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर, इधर माइनस का 10x बन जाएगा और ये माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, फिर से इसको जब भाग करेंगे तो 3 ऑलरेडी है यहाँ पे और x स्क्वायर है, x का घात 3 चाहिए, तो यहाँ तो पहले 2 आ जाएगा, तो 3 दूना 6, अब x का घात 2 है, 3 चाहिए, तो 1 और x आ जाए तो बात बन जाएगी। तो 6x का घात 3 माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये x वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है क्या, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वापस ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे ये कितने बना, कितना बन गया 6x स्क्वायर, और ये प्लस का 10x माइनस का 10x, तो इसको भी काट दिया जाए, ये भी कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया माइनस का 5। ठीक है क्या, ये 3x स्क्वायर और ये माइनस का 5, अगर यहाँ पे 1 का गुणा किया जाए तो ये बन जाएगा 3 का x स्क्वायर माइनस का 5, और यहाँ पे जब साइन चेंज किए जाएंगे तो ये वाला टर्म भी इजीली कट जाएगा और शेष फल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3x का घात 4 प्लस 6x का घात 3 माइनस 2x का घात 2 माइनस का 10x माइनस का 5 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या बनेगा यहाँ पे, 0 बन जाएगा। और समझते हो कि नहीं समझते हो यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर अपना क्या बन गया, 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये इससे तो मुझे 2 फैक्टर्स मिले थे, ये वाला, तो उस फैक्टर को निकालना नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से शून्य का आएगा ना, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 0। इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है क्या, तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज़ मिले, एक -1 दूसरा भी -1, बात खत्म ना। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो शून्यक दिए हुए होते हैं उससे फैक्टर्स बनाने होते हैं और उसी फैक्टर से इसमें भाग कर देते हैं, और यहाँ पे जो भागफल आता है उसका गुणनखंड करके जो शून्यक मिलता है वही अपना आंसर बन जाता है। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात करें। अच्छा ये है, अब ध्यान दीजिए इधर क्या कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है क्या, तो एक बहुपद है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग करना, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको बोल दे रहा हूँ px। ठीक है, इस बहुपद में gx से जब भाग कर रहे हैं तो ये वाला भागफल जो है इसको qx बोल दे रहे हैं और ये शेषफल को rx बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रिमाइंडर विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि px बराबर gx इंटू qx और ये प्लस का rx, यही ना, और यहाँ पे px की वैल्यू कितनी है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और ये प्लस का 2 बराबर में gx कितना है, gx से तो भाग ही कर रहे हैं तो gx नहीं पता, gx ही निकालना है, इंटू qx कितना है अपना, qx भागफल, तो भागफल तो दिया x माइनस 2। ठीक है क्या, प्लस rx कितना दिया, रिमाइंडर दिया है माइनस का 2x प्लस का 4। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2,
तो यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस का 2x था, ये प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, और इधर क्या बन गया gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है क्या? अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x² और ये x वाला टर्म कितना बना 3x बन जाएगा, और ये माइनस का 2 बन जाएगा, बराबर में क्या बना gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आएंगे, इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, तो सीधा सीधा देखा जाए तो gx अपना क्या बना, gx बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब पूरा का बट्टा कितना बना x माइनस 2। अब ये जो भाग करके आएगा वही अपना क्या बन जाएगा, वही अपना gx बन जाएगा। तो इसमें बस भाग करने को बच गया है, तो भाग करते हैं हम लोग। तो जगह बना लें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। चलिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि x माइनस 2 का भाग करना है किस में, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 3x और ये माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से x² बना, तो ये बना एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा 2x² और ये माइनस प्लस ये वाला टर्म वापस से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ये 2x², ये माइनस का 3x², तो माइनस का x² बनेगा, ये प्लस का 3x बनेगा, और ये माइनस का 2। फिर से यहाँ माइनस x का अगर गुना हो जाए तो ये माइनस का x² बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बना 2x। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर साइन चेंज किया जाए तो ये फिर से कट गया, प्लस का x² माइनस का x² निपट गया बेचारा, और यहाँ से 3x में से 2x गया तो ये x बना, ये माइनस का 2 प्लस 1 से अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना x माइनस 2, साइन चेंज कर देते हैं, अब ये दोनों कट जाएंगे वापस, इससे ये गया, इससे ये गया, रिमाइंडर बन गया 0। ठीक है क्या? तो ये जो निकल के आया ना, यही है अपना gx। ठीक है क्या? चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। ऐसे तो मैं डायरेक्टली आपको उदाहरण बता दूं, इसके एग्जांपल्स लिख दूं, बट उससे आपका बेनिफिट होना नहीं, आप खुद से एग्जांपल कैसे बनाओगे वो सीख लीजिए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेज ऐड करके इसमें पहले सीख लेते हैं क्या। ठीक है क्या? मैं दो बातें बताऊँगा। ठीक है, कोई दो बहुपद है, मैं एक बहुपद px ले रहा हूँ। ठीक है, और एक दूसरा बहुपद है gx। ठीक है, और ये वाला जो बहुपद है यानी कि px बहुपद का जो घात है, किसका, px वाला का जो घात है वो मान लेते हैं कि n1 है, और gx वाला जो बहुपद है इसका घात मान लेते हैं n2 है। कितना है, n2। और मैं एक और कंडीशन बोल दे रहा हूँ कि n1 जो है ये बड़ा है किससे, n2 से, मतलब इसका घात ज़्यादा है, इसका घात कम। ठीक है क्या? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों बहुपदों को जोड़ दे रहा हूँ, यानी कि px अब प्लस gx। मैं मान ले रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़ के एक नया बहुपद मिला मुझे hx, और ये hx जो बना इसका क्या बनेगा घात, वो बताना है मुझे। यानी कि इन दोनों बहुपदों को जोड़ दिया और एक नया बहुपद मिला hx, मुझे इनके घात पे कमेंट करना है। तो आप लोग याद रखोगे कि जब कभी भी दो बहुपदों को जोड़ा जाए तो उसमें अधिकतम घात वाला जो बहुपद होगा उसी का घात इस रिजल्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि जो नया बहुपद बन के आएगा उसका भी घात होगा। तो यहाँ पे इसका घात n1 था, इसका n2 था, तो n1 बड़ा था ना, तो इसीलिए hx का भी घात कितना बना, n1 बना। बात समझ में आया क्या? यानी कि किन्हीं दो बहुपदों को जोड़ दिया जाए और उसमें से अधिकतम घात वाला जो बहुपद होगा वही घात मिल जाएगा नए बहुपद को। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार अगर इन दोनों को गुना किया जाए तो, यानी कि px इंटू qx, मान लेते हैं कि एक नया बहुपद मिला है rx और मुझे इसके घातों पे कमेंट करना है। तो याद रहे कि जब कभी भी दो बहुपदों का गुना हो और मुझे नया बहुपद जो मिला उसका घात चाहिए, तो
गुना जिस बहुपद का किए थे ना उनके घातों के योग के बराबर आ जाता है, यानी कि n1 प्लस n2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इनके योगों के बराबर, इनके घात प्लस इनके घात दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का जो घात होगा वही बन जाएगा। अरे बात समझ में आता है क्या? देखो आप ध्यान से देखो, एक दो मैं एग्जाम्पल भी इधर करवा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बहुपद है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा बहुपद है एक्स का घात 3 प्लस 4। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, तो देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 बन जाएगा। अब देखो कि इसका घात 2 था, इसका घात 3 था। मैंने क्या कहा कि अलग अलग घातों वाले बहुपद को अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें जो नया बहुपद बन के आता है उसका अधिकतम घात मिलता है, उसको अधिकतम घात मिलता है। तो इसका घात 2 था, इसका घात 3 था, अधिकतम कितना बना? 3। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले बहुपद का घात कितना बना? 3 बना। इसी प्रकार से गुणा वाला भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर qx। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो विभाजन एल्गोरिदम क्या है वो लिख लीजिए। तो विभाजन एल्गोरिदम कहता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यही ना है अपना विभाजन एल्गोरिदम। तो विभाजन एल्गोरिदम अगर आपको आता है, आप पिछला जो कंसेप्ट बताया मैंने वो अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से ये प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स घर जाके सोचना। अभी जो मैं करवाऊँगा वो मत लिखना, आप घर जाके अलग अलग एग्जाम्पल सोचना कि क्या करना है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे करते क्या है कि देखते हैं कि क्या चाहिए मुझे। ये पी एक्स का घात और ये क्यू एक्स का घात सेम चाहिए मुझे, यानी कि जितना घात पी एक्स का है उतना ही घात कितना बन जाए? क्यू एक्स का बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी एक्स का घात किसके बराबर हो जाए? क्यू एक्स के घात के बराबर हो जाए। पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर हो जाए, और यही करना है क्या। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और ये प्लस का क्या बना? आर एक्स बना। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है अपना, ठीक है, पहला पार्ट जो है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी कोई सा भी आप घात सोच सकते हैं, ठीक है। पी एक्स का घात जो है यहाँ पे, ये इसका घात कुछ भी ले लीजिए, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया एक्स प्लस 2 या फिर एक्स का घात 4 प्लस 2, ठीक है क्या। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे कि जी एक्स इंटू क्यू एक्स, अब मुझे क्यू एक्स का घात इसके घात के बराबर रखना है, यानी कि ये वाला घात इस घात के बराबर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मान के चलिए कि इसका घात 2 है तो इसका भी घात कितना होना चाहिए? 2। इसका घात अगर 3 लिखा तो इसका भी घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका घात अगर 5 लिखा तो इसका भी घात कितना होना चाहिए? 5। अभी जस्ट मैंने सिखाया कि किन्हीं दो बहुपदों का अगर गुना हो, किन्हीं दो बहुपदों का गुणा किया जाए तो उनके घातों का योग जो होगा वही नए बहुपद का घात बन जाएगा। तो आप देखो कि इन दोनों के गुणनफल से ये आ रहा है, इन दोनों के गुणनफल से ये आ रहा है, तो इनके घातों के योग के बराबर होगा इसका घात। अगर इसका घात 2 है, इसका भी घात कर रहा है 2, तो पक्का ही इसका घात कितना रखना होगा? 0 रखना होगा। यहाँ भी इसका घात कितना रखना होगा? 0। यहाँ भी इसका घात कितना रखना होगा? 0। मतलब ये कि कोई अचर पद जी एक्स का कोई वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? एक अचर पद ही लेना पड़ेगा। और समझते हो कि नहीं समझते हो? तो यानी कि यहाँ से ये बात मुझे समझ में आ गया कि जी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? वो एक अचर पद बनेगी, वो एक अचर पद बनेगी, ठीक है क्या। तो इसको हटा दिया जाए। चलिए अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि जी एक्स का, पी एक्स का कुछ भी वैल्यू लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, बस जी एक्स को क्या रखना है? एक अचर रखना है। जैसे मैंने जी एक्स बराबर मान लीजिए कि 4 लिया, कितना लिया? 4, ठीक है। और इसमें आपको जो मन करे वो वैल्यू रखिए। यहाँ पे 3x स्क्वायर, एक सेकेंड, इसको एक ऐसा नंबर बना देते हैं जो भाग लग जाए, 20 करते हैं, इसको 16 कर लेते हैं। तो आप जब इसमें 4 का भाग करेंगे तो 4, ये सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 आएगा ना, 5 और ये एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बना? 20x स्क्वायर बना। अब भाग करो, यहाँ पे इससे ही कट गया, यहाँ से 16 आया प्लस का 4 और ये 16 ये भी गया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या था? अपना पी एक्स था,
ठीक है। और ये वाला क्या है, ये है क्यू एक्स, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है। और समझ में आया कि नहीं? तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल करवा दिया ना कि पी एक्स बराबर कितना ले लो आप 20x² + 16, क्यू एक्स बराबर कितना ले लो 5x² + 4। ऐसे ही आप जो मन करे वो एग्जाम्पल लेते रहो, सारे के सारे सही हैं। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्यू एक्स का जो घात होगा, यानी कि यहाँ पे अगर लिख लूँ कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्यू एक्स का घात आर एक्स के बराबर हो जाए, यानी कि क्यू एक्स का घात आर एक्स के घात के बराबर हो जाए। यानी कि इसका घात अगर एक्स है तो इसका भी घात एक्स होगा, इसका घात वाई है तो इसका भी घात वाई होगा। यानी इन दोनों बहुपदों का घात क्या रखना है, बराबर रखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें करना क्या होगा, आप अगर देखो तो आर एक्स का घात जो है ना वो हमेशा ही इसके घातों से कम रखना है। आर एक्स का घात जी एक्स के घातों से हमेशा क्या रखना है, कम रखना है। तो यहाँ पे करना ये है कि आर एक्स अगर मान लो आप कि इसका घात कुछ अचर मान लेते हैं। ध्यान से आप देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका घात किसका, क्यू एक्स का घात आर एक्स के घात के बराबर हो जाए। अगर इसका घात 4 है तो इसका भी घात 4 बनना चाहिए। अगर ये मैंने 4 ले लिया तो ये अपने मन से सोच लूँगा, ये अगर सोच लिया तो ये भी तो सोच ही लूँगा। ऐसे आपको कम समझ में आता है। मैं एक एग्जांपल रखता हूँ। लाइक मैंने मान लिया कि ये x+1 है और ये x+2 है, ठीक है क्या? ये x+1 है, ये x+2 है। यानी कि आर एक्स की वैल्यू सोच ली मैंने, क्यू एक्स की वैल्यू, दोनों का घात देखो, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक। अब जी एक्स का कोई सा भी एक वैल्यू सोच लो, लेकिन ध्यान रहे कि अब जी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो लीनियर फैक्टर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आर एक्स का घात अगर एक हो गया तो ये लीनियर बना ना, रैखिक। और ये जी एक्स जो है ये रैखिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जी एक्स और आर एक्स का घात कभी बराबर नहीं होगा। जी एक्स का जो घात होगा वो हमेशा ही आर एक्स के घात से बड़ा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी एक्स का जो घात होगा वो आर एक्स के घात से हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एक है तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 3 4, इसके अलावा आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है x² सोच लूँ। अब आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करो तो वही तो अपना पी एक्स बनेगा। तो सॉल्व करो तो ये बना x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2। तो ये जो बना ये किसका वैल्यू बना, पी एक्स का वैल्यू बना, ठीक है क्या? तो अपना पी एक्स मिल गया, ये आर एक्स मिल गया, ये जी एक्स मिल गया। आप देख सकते हैं कि आर एक्स का घात एक है और सॉरी क्यू एक्स का भी घात एक है और आर एक्स का भी घात एक है। दूसरा प्रश्न वही कह रहा था, ठीक है क्या? पहला प्रश्न भी मैंने करवा दिया। अब ये लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक नया पेज ऐड करना होगा, ठीक है क्या? तो अब लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें घात आर एक्स बराबर क्या रखना है, शून्य रखना है, ठीक है क्या? अब घात आर एक्स बराबर शून्य मतलब, घात शून्य मतलब क्या समझते हो आप कि कोई ना कोई एक अचर पद होगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे अगर विभाजन एल्गोरिदम लिखा जाए तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है क्या? अब यहाँ पे इसमें तो कोई अचर पद आ गया ना, अचर आ गया यहाँ पे। तो अब कहीं ना कहीं क्या करना है कि इसका घात और इसका घात सोच लेना है, तो ये अपने आप आ जाएगा क्या, और ये क्या आएगा, इन्हीं दोनों घातों के सम के बराबर आएगा। समझ रहे हो क्या? तो आप कुछ भी क्यू एक्स का वैल्यू सोचिए, लाइक मैंने सोचा x+2, जी एक्स का वैल्यू कुछ भी सोच लीजिए x+1। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, पी एक्स का वैल्यू बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3। बात खत्म। तो पी एक्स बराबर आप लिख लोगे x² प्लस 3x प्लस 3, जी एक्स बराबर आप लिख लोगे x+1, और यहाँ पे क्यू एक्स बराबर आप लिख लोगे x+2। तो यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, 0। अगर आप भाग करके देखना चाहो तो भाग करके देख लो। देखो x+1 से भाग करा मैंने, किसमें, x³ प्लस 3x प्लस 3, x² का भाग गया तो ये x³ बन जाएगा और ये प्लस का x² बना, ये माइनस माइनस ख़त्म, ये माइनस का x² बना और ये प्लस का 3x और ये प्लस का 3। यहाँ से माइनस x आ जाएगा और ये माइनस का x² और ये यहाँ पे माइनस x बना, ठीक है क्या? तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, -x, तो -x² बन जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ से ये कितना बना, 4x और ये प्लस का 3। अब वापस यहाँ पे कितना ले लेंगे
एक्स स्क्वायर बन गया। एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ लेकिन गड़बड़ लग रहा है मुझे। अच्छा, क्यूब लिख दिया मैंने, ये स्क्वायर था, क्या था? स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या बना? स्क्वायर। ये पूरा ही गड़बड़ हो गया, तो इसको मिटा ही लिया जाए, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। चलिए इसको हटा लिया जाए। चलिए वापस इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी इसको हटा दिया जाए। हाँ चलिए अब इसको फिर से करते हैं सॉल्व। यहाँ पे जी एक्स से भाग करना है पी एक्स में, तो एक्स प्लस वन, और इधर भाग गया किस में? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ से x बना, ये एक्स स्क्वायर बना, और ये प्लस का x बना, माइनस माइनस ख़त्म, यहाँ से 2x बना और ये 3 बना। फिर से यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो ये 2x बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। ठीक है, वापस नहीं मिल रहे आंसर्स, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? यहाँ पे 2 एकम 2, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये 2 आएगा, ये भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये यहाँ से कट गए। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या बना? 0 बना। रिमाइंडर का घात कितना बना? 0। जरूरी नहीं कि ये कट ही जाए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कट गया है, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ये कट जाए। मुझे तो बस ये देखना था कि जो रिमाइंडर बन रहा है वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कांस्टेंट नंबर आया मतलब उसका घात कितना बना? 0 बना। तो अपन ने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर लिया। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है बहुपद। ये लास्ट एक्सरसाइज था, इसके सभी प्रश्न देखे हमने। ठीक है, आप शुरू से देख सकते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करा मैंने। ठीक है, तो एक बार वापस आप घर जाके इसको सॉल्व करना दोबारा। ठीक है, आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है क्या? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था इसमें बस भाग करना था सिंपली, तो भाग कर दिया, तीनों पार्ट इसके कर दिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड का कंसेप्ट था ये कि इसके गुणनखंड हैं कि नहीं। रिमाइंडर 0 बना तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है क्या? और ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे, ये उदाहरण 9 के सिमिलर था, तो ये भी बहुत आसान था। उसके बाद फोर्थ वाला जो था, ये फोर्थ क्वेश्चन जो था, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन था किसका? विभाजन एल्गोरिदम का। उसके बाद फिफ्थ वन, ये लास्ट वाला जो है इसमें, इसका भी कंसेप्ट मैंने बताया। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, बट मैंने कंसेप्ट बताया ताकि आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। चलिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर इस चैप्टर में कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा।